और एक बड़ी खबर है, मुरैना से लापता माँ बेटी के शव मिल गए हैं। लापता माँ बेटी के शव मिले हैं। मलबे में माँ बेटी के शव मिले हैं। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ये दोनों लापता हो गए थी। कल घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद घर में पटाखे भी फटे थे। और सत्येंद्र सिंह तोमर स्पॉट पे मौजूद है, ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। उनसे पूरी डिटेल लेते हैं। सत्येंद्र, अभी खबर यह है, जैसा कि आप बता रहे हैं, माँ बेटी के बारे में जानकारी मिल गई है, और क्या जानकारी है? बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो प्रशासन और नगर निगम एसडीआरएफ की जो टीम लगातार रेस्क्यू कर रही थी और उन्हीं टीमों ने माँ बेटी के सबको मिला है। और मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि किस तरीके से कहाँ जो पूरी स्थिति बनी हुई है। ये एक स्पॉट है जहां से एक सब मिला है और यहीं से आगे से एक दूसरा सब मिला। ये पूरी एसडीआरएफ की जो टीम है उन्होंने लगातार रेस्क्यू किया। रात भर इन लोगों का रेस्क्यू जारी हुआ था और जिसके बाद हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि धमाका क्या किनसे हुआ है। पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है, लेकिन सारे सिलेंडर साबुत निकाले गए हैं। इन्हीं लोगों से ही बात करेंगे। सर, किस तरीके से पूरा रेस्क्यू किया गया था, क्या रहा था? सर, ऐसा कुछ हमें अभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि सिलेंडर फटा हुआ है या बारिश फटी हुई है। अभी सर्चिंग चल रही है, कुछ ऐसा मिलेगा तो बताया जाए। दोनों के सब निकाले गए? जी सर, ये मलबे के नीचे दबी हुई थी सर, और ये जैसे मलबे को हटा रहे थे तो वो मलबे के नीचे से उसका पैर निकला, तो वहां पर फिर सर्च किया तो उसके बाद दोनों बॉडी प्राप्त हुई। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें। भैया, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है आप लोगों के द्वारा? कितना समय लगा है? सर, इसमें समय काफी लग गया। कल से हम लोग 12-11 बजे से लगभग लगे हुए हैं इसमें। पूरी जहाँ जहाँ आपको बताया गया था वहां से हमने सर्चिंग करी, लेकिन हमने थोड़ा सा ये पीछे आके देखा। अभी सर्चिंग सुबह रात में रोकी गई थी, अभी देखा तो ये मलबे के नीचे और मोटरसाइकिल के नीचे दोनों डेड बॉडी लगी थी। हम लोगों को उस दो कामें भी मिली, हम लोगों ने रेस्क्यू कर दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से टीमें बता रही हैं कि रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी जो धमाके के मैं आपको और अंदर से दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगातार जो दावे किए जा रहे हैं, अधिकारियों के जो दावे किए जा रहे हैं कि सिलेंडर फटा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं भी सिलेंडर की जो स्थिति है वो नहीं है। और ये भी कहा जा रहा था कि फ्रिज का कंप्रेसर फटा है, लेकिन फ्रिज सही सलामत बाहर पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि प्रशासन चूंकि पटाखे के जो धमाके है उसको दबाने के चक्कर में कहीं सिलेंडर की बात कर रहा है, कहीं बैटरी फटने की, कहीं फ्रिज फटने की। तो देखा जाए, हालांकि एसडीआरएफ और ये तमाम सारी जो टीमें जो लगी हुई थी उन्होंने माँ बेटी को सकुशल निकालने का काम किया है। अच्छा सत्येंद्र, एक जानकारी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ या पटाखे से, और घर में पटाखे क्यों रखे थे, क्या वजह थी? बिल्कुल, जिस तरीके से जो जमील है उनके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने बताया था कि ये काफी लंबे समय से पटाखों का काम करता था। पिछली साल भी इसने पटाखों का काम किया था और हो सकता है, उनका मानना है कि हो सकता है दिवाली का त्योहार आया तो इसने घर पर लाके पटाखे रखे हो, या अन्य कोई जिसका जो मकान है, मकान मालिक भी पटाखे रख सकता है चूंकि त्योहार पे उसके लिए आती है। लेकिन जिस तरीके से जो आसपास की जो छतों पे जो पटाखे मिले थे, जो पटाखों का ब्लास्ट हुआ था, जो छतों पर डले हुए थे, वो लग रहा है कि देसी जो हाथों से बनाए जाते हैं वो पटाखे थे। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इस कहानी को लगातार नया मोड़ दे रहा है। पुलिस अधीक्षक का बयान रात को, हालांकि पुलिस अधीक्षक का ये भी बयान आया दोपहर में, तो उन्होंने प्रेस नोट जारी करके ये दावा किया था कि सिलेंडर फटने से ये धमाका हुआ है। लेकिन सिलेंडर फिर शाम को जब उनका दूसरा बयान आया तो उसमें उन्होंने दोनों एंगलों की बात की और रात भर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इसी उसमें लगे रहे कि फटाका धमाके की एंगल देना है या इसको बैटरी फटने से या फ्रिज फटने से। अभी तक पुलिस इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। पुलिस के जो अधिकारी है, पुलिस अधीक्षक है, वो इस पूरे मामले को दबाने में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से जो धमाका हुआ है, आप स्पष्ट देखिए कि किस तरीके से जो मकानों की स्थिति है। ये देखिए, ये जो मकान है ये पूरी तरह सिलेंडर के भी कई धमाके हम लोगों ने देखे हैं, कई हादसे देखे हैं। एक ये मकान है, एक ये प्रॉपर जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो है, और इसके आसपास के जो दो मकान है, और ये तीसरा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई ऐसे जो मकान हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई जिन जो धमाका है उससे कई मकानों का बड़ा नुकसान हुआ। ये 4-5 जो मकान है वो तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराधार है और उनसे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले को दबाने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए सत्येंद्र सिंह तोमर। आप ग्राउंड पर गए और वहां से हर डिटेल के बारे में हमारे दर्शकों को आपने अपडेट किया। अब इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है वो भी अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं।
ये रात में लगातार काम चल रहा था, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा था और जिसकी वजह से, और जगह बहुत सकरी थी, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। अभी मॉर्निंग में दोनों सब बरामद हो गए, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तो जो भी यहाँ एविडेंस मिले हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से, वो सब कलेक्ट किए गए और इन्वेस्टिगेशन में ही हम फाइनल फाइंडिंग दे पाएंगे।